हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है संधि में स्वर संधि के 5 भेद थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वां भाग था अयाद स्वर संधि। हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। अयाद स्वर संधि किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है, ए का अय का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। इतना जानिएगा। और एक चीज़ यह भी है, अयाद संधि में चाहे जहाँ भी यह संधि के शब्द आएंगे, ध्यान दीजिएगा, उसमें अय, आय, अव, आव शब्द में अवश्य मिलेगा, शब्द में आपको अवश्य मिलेगा। जैसे अयाद स्वर संधि कहते किसे पहले देख लीजिए। हम बताए हैं ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, चाहे अलग स्वर कहिए चाहे आप भिन्न स्वर कहिए, दोनों एक ही चीज है। अलग स्वर या भिन्न स्वर, अलग स्वर आए या भिन्न स्वर आए, दोनों का एक ही तात्पर्य है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऐ ओ औ के बाद देखिए अलग स्वर आया है तो ए का परिवर्तन आय में हो जाएगा, आय का परिवर्तन आय में हो जाएगा, ओ का परिवर्तन अव में हो जाएगा और अव का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आव में हो जाएगा। यह इतना चीज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और नोट कर आप लिख लीजिए, या वह। देखिए शब्द के अंत में या आया है और इस शब्द के अंत में क्या आया है? वह आया है कि नहीं? या वह में मात्रा आने वाले अलग स्वर की ही लगाते हैं। या वह में आने वाले या वह में मात्रा आने वाले स्वर की, आने वाले स्वर की, या वह में मात्रा आने वाले थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया, रुक जाइए। या वह में मात्रा आने वाले अलग स्वर की लगाते हैं, अलग स्वर की लगाते हैं। कैसे लगाते हैं यह भी अभी आपको बताएंगे। या वह में मात्रा आने वाले अलग स्वर की लगाते हैं। ध्यान दीजिए, इस शब्द के जो भी, जैसे ई आ जाए या उ आ जाए तो ई की मात्रा लग जाएगी, बड़ी की मात्रा लग जाएगी, बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। यही कहने का इनका तात्पर्य है। या वह में देखिए अंत में यह है और लास्ट में क्या है? वह है। इसी में ही मात्रा अलग स्वर की लगाते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे अब देखिए, ए के बाद अलग स्वर आए तो ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय में परिवर्तन हो जाता है। अय के बाद अगर कोई अलग स्वर आता है तो परिवर्तन आय में हो जाता है। ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो परिवर्तन अव में हो जाता है। देखिए अयाद स्वर संधि में ए ऐ ओ औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का अय का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। और या और वह में मात्रा आने वाले स्वर की। अब देखिए या और वह की मात्रा, देखिए ए ऐ ओ औ के बाद यहाँ पर जो भी स्वर मात्रा के रूप में आएगा, अर्थात या और वह में ही क्या करेंगे? हम मात्रा अलग स्वर की लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर ए के बाद अ आता है तो किसमें परिवर्तन होता है? आय में परिवर्तन होता है। किसमें? ए के बाद अ है। देखिए ए के बाद भिन्न स्वर आया है तो ए का परिवर्तन ध्यान दीजिए किसमें हुआ है? आय में हुआ है। जैसे ने प्लस अन बराबर ने प्लस अन। देखिए न में ए है, ए के बाद क्या आया है? अ आया है। तो ध्यान दीजिए यह ए हट जाएगा, यह न तो न ही रहेगा। ए का परिवर्तन ध्यान दीजिए आय में हो जाएगा, तो न में अ है, न या न हो जाएगा। देखिए ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का परिवर्तन आय में हो जाता है। परिवर्तन तो इसी का ही होगा, आय में। देखिए नयन में न में अ है और यहाँ आय है कि नहीं? आय में हो जाता है। देखिए यही ए था, ए हटा अर्थात मात्रा हट गई तो ए का परिवर्तन अय में हो गया।
यह न तो न ही रहेगा, अन में अन लास्ट में है भी, यह यहाँ पर संयुक्त, यन में अन है और यहाँ पर ने प्लस अ में, ए के बाद ए आया है तो ए का परिवर्तन अ में हो गया है। जैसे चे प्लस अन बराबर, चे प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। देखिए ए के बाद क्या आया है, आ आया है तो ए का परिवर्तन देखिए अय में हुआ है कि नहीं, यहाँ पर अय है, यहाँ पर अय है। और शे प्लस अन बराबर, शे प्लस अन बराबर शयन हो जाएगा। ए के बाद अ आया है तो ए का अय में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर अय है कि नहीं, और देख लीजिए यह इतना तो बहुत है। देखिए ए के बाद अ आता है तो परिवर्तन अय में हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पर ही देख लीजिए, ए के बाद अगर ई आता है तो ए का परिवर्तन अय में होगा। इस स्वर के नाते यह है ई है, ई की मात्रा आई हो जाएगा। बताया यह और वह में मात्रा अलग स्वर की, अगर यहाँ पर मात्रा देखिए यहाँ अ था तो देखिए अय में या में अय यह है कि नहीं, या को अगर लिखेंगे आधा या प्लस अ हो जाएगा। उसी प्रकार ई का परिवर्तन यहाँ देखिए, ए का तो अय में परिवर्तन होगा, इस ई के नाते इस पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, या और वह पर अलग स्वर की मात्रा लगाते इसलिए इसको लिखे हैं आई हो जाएगा। जैसे रचे प्लस ईटा बराबर, ध्यान दीजिए रच तो लिखा ही जाएगा। देखिए ए के बाद क्या आया है, ई आया है तो ए का परिवर्तन आय में तो होगा ही, ए का परिवर्तन ध्यान दीजिए किस में होगा, आय में होगा ही। रचयिता क्या हो जाएगा, रचयिता, इस ई के नाते छोटी की मात्रा लग जाएगी। अब ई का परिवर्तन ध्यान दीजिए, ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा, या में रचयिता कहा जाएगा। देखिए रचे प्लस ईटा बराबर, ए के बाद ई आया तो ए का परिवर्तन किस में हुआ है, आय में हुआ है, तो आय में हुआ इस ई के नाते आई में हो गया। देखिए आई यहाँ पर लगा हुआ है कि नहीं, रचयिता। काव्य प्लस इत्री बराबर, काव्य प्लस इत्री बराबर कवयित्री हो जाएगा, कवयत्री, कवयत्री हो जाएगा, कवयित्री, लेकिन अभी अशुद्ध लिखे हैं। देखिए कवयित्री हो जाएगा। देखिए ए के बाद क्या आया है, ई आया है तो ए का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में हुआ है, यहाँ पर आय है, आय में हुआ है, लेकिन इस ई के नाते क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, रचयिता। ठीक है, अब बीच में देखिए आय है कि नहीं, आय है कि नहीं, आय है कि नहीं, आय है कि नहीं, आय है कि नहीं। बताए थे बीच में अगर आय आ जाए, आय आ जाए, अव आ जाए, आव अगर है बीच में तो आयाद स्वर संधि होगी। ठीक है, इसके बाद एक और देख लीजिए, इसको लेकर स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिएगा, मिटा दें। जैसे आय के बाद आ जाए, क्या आय के बाद अगर आ जाए तो ए का परिवर्तन अ में होगा ही, आय में तो होगा ही। आय के बाद आ जाए, देखिए अ के बाद आय के बाद आ जाए, आय के बाद आ जाए तो देखिए आय का ए आय, बताए हैं ए या आय के बाद कोई अलग स्वर आता है परिवर्तन आय और आय में, आय आया है, आय आया है तो यहाँ आय हो जाएगा। जैसे गय धन अक बराबर, गय प्लस अक बराबर, देखिए गय में आय है, आय के बाद आया है तो आय का परिवर्तन किस में होगा, आय में होगा, आय में होगा तो ग है तो ग का क्या हो जाएगा, गा, यक है, गा हो गया, आय हो जाएगा, गायक, लास्ट में का जुड़ जाएगा, इन्हीं में तो ही परिवर्तन होगा आय। देखिए गाय में आय है कि नहीं, गायक। नय धन अक बराबर, नय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। देखिए आय के बाद क्या आया है, आया है तो आय का परिवर्तन किस में हो जाएगा, आय में हो जाएगा। देखिए यहाँ आय है कि नहीं। विधय धन अक बराबर, विधय प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, विधायक, विधायक हो जाएगा। तो आय के बाद अगर आ आता है तो परिवर्तन किस में होता है, आय में हो जाता है। अब देख लीजिए आय के बाद अगर ई आ जाए, आय के बाद अगर ई आ जाए
तो अय का परिवर्तन आय में होगा, लेकिन इस ई के नाते क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब बीच में यही आई मिलेगा बस आपको। देखिए यहाँ बीच में आय 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 मिला, विधायक आय मिला, अब आई मिलेगा, आई। जैसे विधेय धन इका बराबर विधेय प्लस इका बराबर विधायिका हो जाएगा, विधायिका हो जाएगा। देखिए आय के बाद क्या आया है, आय के बाद ई आया है, तो आय का तो आय में परिवर्तन हुआ। देखिए आय हुआ है कि नहीं, लेकिन इस ई के नाते आई हो गया, आई है कि नहीं यहाँ पर, विधायिका। ठीक है, अगला देख लीजिए। ओ के बाद अगर अ आता है, क्या आ जाए, ओ के बाद अगर आ जाए, ओ के बाद कोई अलग स्वर आ जाए, ओ का परिवर्तन, ओ के बाद अलग स्वर आए, परिवर्तन किस में होगा, आ व में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आ है तो यहाँ पर व में अ जुड़ा हुआ है। ओ के बाद अगर आ आता है तो परिवर्तन आओ में, जैसे पो प्लस अन बराबर, पो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, ओ आया है, ओ के बाद क्या है, आ है, तो ओ का परिवर्तन किस में होगा, आ व में हो जाएगा। लेकिन देखिए आ व कहाँ लगा है, यहाँ क्या हो जाएगा, पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा। देखिए पवन में अव है कि नहीं, पवन में अव है कि नहीं, प का प ही होगा, यही वो हटेगा, यह ओ का परिवर्तन अव में हो जाएगा, यह अ इसी में व में जुड़ा हुआ है, अव हो जाएगा। भो धन अन बराबर, यहाँ देख रहे हैं, भो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, भवन हो जाएगा। अव बाक ना मन अव है, भवन में अव है। श्रो प्लस अन बराबर, श्रो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा, श्रवण, श्रवण हो जाएगा, श्रवण। देखिए न का परिवर्तन यहाँ पर न में नहीं होगा, ड़ में हो जाएगा। श्रो प्लस अन बराबर श्रवण। तो देखिए ओ के बाद आया है तो ओ का परिवर्तन अव, श्रव में अव है कि नहीं, तो देखिए बीच में आय आ जाए, आय आ जाए, अव आ जाए, अव आ जाए, अव आ जाए, अव आ जाए, तो कौन सी संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर लिख लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। जैसे ओ प्लस ई बराबर, ओ के बाद अ था परिवर्तन अव में, तो ओ प्लस ई बराबर ओ का अव में तो परिवर्तन होगा, इसे ई के नाते अवी हो जाएगा, अवी हो जाएगा। जैसे पो प्लस इत्र बराबर, पो प्लस इत्र बराबर क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कैसे, ओ के बाद ई आएगा तो ओ का परिवर्तन किस में होगा, अव में होगा। देखिए यहाँ अव है, लेकिन इस ई के नाते क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा, तो पवित्र हो जाएगा। भो प्लस इश्य बराबर, भो प्लस इश्य बराबर क्या हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा। तो ओ का परिवर्तन अव में होगा, यहाँ अव है लेकिन इसी के नाते अभी हो गया है। हो प्लस इश्य बराबर, हो प्लस इश्य बराबर होविष्य, सॉरी हो प्लस इश्य बराबर हविष्य हो जाएगा, हविष्य हो जाएगा। हविष्य, हविष्य का मतलब होता है हवन सामग्री, हवन सामग्री हो जाता है, हविष्य माने हवन की सामग्री हो जाएगा। तो ओ के बाद अगर ए आता है तो अभी, देखिए बीच में अभी 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 है कि नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। अब ओ के बाद अगर बड़ी आता है, ओ के बाद अगर बड़ी ई आता है तो ओ का परिवर्तन अव में तो होगा ही, अवी हो जाएगा। इसको देख लीजिए, जैसे गो प्लस ईश बराबर, गो प्लस ईश बराबर क्या हो जाएगा, गोविश हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ ओ है, ओ के बाद क्या आया है, बड़ी आया है, तो ओ का परिवर्तन, ओ का परिवर्तन क्या होगा, अव तो होगा ही, सॉरी गोविश नहीं होगा, गवीश हो जाएगा, सॉरी गो प्लस ईश बराबर गवीश। देखिए यहाँ अव है कि नहीं, अव है, लेकिन इस बड़ी के नाते अभी है कि नहीं, यहाँ पर गवीश में अभी है कि नहीं। अब इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। ओ के बाद अगर ये आता है तो अभी, ओ के बाद बड़ी आता है तो अभी हो जाए। ठीक है, जैसे अगला आओ के बाद अगर अ आता है, क्या
अव के बाद अगर आ आता है तो अव का परिवर्तन किस में हो जाएगा? आ व में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, या और व में अलग स्वर की मात्रा लगाते हैं। आव में, व में तो आधा व प्लस अ है कि नहीं, इसमें अ जुड़ा हुआ है। अगर ये होता छोटी लगा देते, बड़ी होता तो बड़ी की मात्रा लगा देते। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। जैसे श्रव प्लस अन बराबर, श्रव प्लस अन बराबर, देखिए अव के बाद क्या आया है? आ आया है, तो अव का परिवर्तन किस में होगा? आव में होगा, श्रावण हो जाएगा, श्रावण हो जाएगा। आव बात में आया, देखिए आव है यहाँ पर, श्रावण हो जाए। पौ प्लस अन बराबर, पौ प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। देखिए इसमें भी आव है। श्रव प्लस अक बराबर, श्रव प्लस अक बराबर श्रावक हो जाएगा, श्रावक। देखिए आव है इसमें भी। धव प्लस अक बराबर, धव प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? धावक हो जाएगा। पौ प्लस अक बराबर, पौ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? पावक हो जाएगा। पौ प्लस अक बराबर पावक। पौ प्लस अन बराबर, पौ प्लस अन बराबर पावन हो जाएगा। तो यह था अव के बाद अगर आ आता है तो परिवर्तन किस में होता है? आव में हो जाता है। यहीं पर एक चीज और देख लीजिए, अव के बाद अगर ई आता है, अव के बाद अगर ई आता है तो अव का परिवर्तन आव में तो होगा, इस ई के नाते आवी हो जाएगा। किसमें परिवर्तन हो जाएगा? आवी में हो जाएगा। जैसे 9 प्लस ई के बराबर, 9 प्लस ई के बराबर क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा। कैसे? देखिए आवी है कि नहीं इसमें, तो अव के बाद क्या आया है? ई आता है, तो अव का परिवर्तन तो यहाँ आव में होगा ही, लेकिन इस के नाते आवी हो गया। देखिए इसमें आवी है कि नहीं? नाविक। 9 प्लस ई का बराबर, 9 प्लस ई का बराबर क्या हो जाएगा? नाविका हो जाएगा। 9 प्लस ई का बराबर नाविका हो जाएगा। धव प्लस ई का बराबर, धव प्लस ई का बराबर धाविका हो जाएगा। 100 प्लस इत्री बराबर, 100 प्लस इत्री बराबर क्या हो जाएगा? सावित्री हो जाए। देखिए अव के बाद ई आया है, आव है, अब इसके नाते आवी हो जाएगा, सावित्री। गौ प्लस इक बराबर, गौ प्लस इक बराबर, गौ प्लस इका, सॉरी इक नहीं, गौ प्लस इका बराबर गाविका हो जाए, सॉरी गायिका हो जाएगा। यहाँ कहाँ गया अभी? गौ प्लस इका बराबर गाविका हो जाएगा। देखिए अव के बाद क्या आया है? ई आएगा, तो अव का परिवर्तन किस में हुआ? आव में हुआ है, लेकिन इस के नाते आवी हो जाएगा। ठीक है, यह था अव के बाद अगर ई आता है तो परिवर्तन किस में हो जाता है? आव में होगा, लेकिन इस ई के नाते देखिए लिखे हैं, यह और वह में मात्रा आने वाले अलग की ही लगाते हैं, हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, एक और देख लीजिए, अव प्लस उ बराबर, अव प्लस अगर उ बराबर है तो अव का आव हो जाएगा, लेकिन इस के नाते आऊ हो जाएगा। जैसे भाव प्लस इक बराबर, भाव प्लस इक बराबर, देखिए अव के बाद क्या आया है? भाव प्लस उक बराबर, भाव प्लस उक बराबर, देखिए अव के बाद उ आया है, तो अव का परिवर्तन किस में होगा? आव में होगा, लेकिन उस उ के नाते आऊ हो जाएगा। जैसे भावुक, भावुक हो जाए, भावुक, देखिए भावुक वक, भावुक हो जाएगा। भाव प्लस उक बराबर, भाव के बाद उ आया है तो अव का आव में परिवर्तन होगा, इस उ के नाते इस पर मात्रा लग जाएगी, भावुक हो जाएगा। यह था अयादि स्वर संधि। यह स्वर संधि के भेद इस भाग में समाप्त हुए। अब हम अगले वाले वीडियो में आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, और व्यंजन संधि के कम से कम दो या तीन पार्ट होंगे, जो कि लंबा टॉपिक है, कई नियम है, 12-13 नियम है। कुछ नियमों को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज को इस क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। धन्यवाद।